तो फाइनली 2020 खत्म हो गया और हम सभी ने न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाया है। कुछ लोगों ने पहाड़ों में जाकर चिल मारा है और कुछ लोगों ने रजाई में बैठ के अपनी नींद पूरी करी है। अब दोनों ही चीजें अपनी जगह पर ठीक है, बट अब बात करते हैं कि ये जो 2021 आया है ये हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है टेक के वर्ल्ड में। क्योंकि इस साल हमको बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी जो कि हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना ताकि मेरे कंटेंट आप तक इजीली पहुंचता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज जय फ्रॉम टेक9। लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब वैसे तो हम बहुत सारी नई चीजों के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसी नई स्मार्टफोन की इनोवेशन से जो इस साल हमें कई स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगी, बट फ्यूचर में सभी स्मार्टफोन्स इसी टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। इसका नाम है अंडर डिस्प्ले कैमरा। अब वैसे इसके नाम से काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि जो इसका कैमरा होगा वो अंडर द डिस्प्ले होगा, मतलब डिस्प्ले के नीचे सेल्फी कैमरा लगा होगा, जिससे फोन का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर से नॉच, पंच होल, बेजल सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको एक फुल साइज की क्लीन डिस्प्ले मिलेगी। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब वैसे तो बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, बट मेरे ख्याल से जो पहली कंपनी होगी इस चीज को लेके आने वाली वो होगी वीवो, क्योंकि ऐसी डिस्प्ले को डेवलप करना काफी मुश्किल है जिसके अंदर से जो कैमरा है वो क्रिस्टल क्लियर फोटोज ले सके। तो देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के साथ फोन्स कब लॉन्च होते हैं, बट इतना पक्का है कि इस साल के फर्स्ट हाफ में आ ही जाएगा कोई ना कोई फोन। तो लास्ट ईयर हमने 4-5 कंपनीज के फोल्डेबल फोन्स देखे, जैसे कि हुआवे, सैमसंग, मोटरोला, एलजी, इन सब के फोन्स आए थे लास्ट ईयर जो कि फोल्ड होते थे एंड इन सभी का प्राइस था 1 से 1.5 लाख के बीच में। पर इस साल हमको और बहुत सारे फोल्डिंग फोन्स देखने को मिलेंगे जो कि दूसरे ब्रांड्स भी मैन्युफैक्चर करेंगे। लाइक रिसेंटली शाओमी ने अभी एक फोल्डेबल फोन का पेटेंट फाइल किया था जिसका जो डिजाइन था वो बिल्कुल गैलेक्सी फोल्ड 1 जैसा था। तो अगर गैलेक्सी फोल्ड का प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपए है तो इस शाओमी के फोन का प्राइस उससे लगभग हाफ ही होगा। तो आप मान लो कि वो 70 से 75 हजार का फोल्डिंग फोन होगा। अब 70,000 रुपीज एक फोन के लिए कम तो नहीं है, बट फोल्डिंग फोन के हिसाब से इस टाइम पर इतना अमाउंट कोई ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है और टाइम के साथ साथ इसके प्राइस अपने आप कम हो ही जाएंगे। लाइक आप फिंगरप्रिंट स्कैनर का एग्जांपल लगा लो। जब वो आया था वो आईफोन 5s में सबसे पहले आया था जिसका प्राइस अराउंड 55,000 था, बट आज के टाइम पे 7-8 हजार वाले फोन्स में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है। तो टाइम लगेगा बट प्राइस तो कम हो ही जाएगा। तो फोल्डेबल्स के साथ हमको एक और चीज नहीं देखने को मिलेगी जो कि होंगे रोलेबल डिवाइसेस। ये एक बहुत कूल कॉन्सेप्ट होने वाला है। ओप्पो ने रिसेंटली अपना एक स्मार्टफोन शोकेस किया था जिसका नाम था ओप्पो X 2021। ये रोल होकर अपने स्क्रीन साइज को चेंज कर लेता था और एक स्मार्टफोन से टैबलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। एंड इस स्मार्टफोन को बनाने के लिए उनको 122 पेटेंट्स फाइल करने पड़े। लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट फोन था तो ये मार्केट में तो सेल नहीं होगा, पर जल्दी हमको इसके जैसे और फोन देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली इन लेट 2021। और सिर्फ ओप्पो से ही नहीं, दूसरे ब्रांड से भी हमको ऐसे रोलेबल फोन देखने को मिलेंगे, बट इनका प्राइस और ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी वो कहना भी मुश्किल है। तो अगली चीज स्मार्टफोन से थोड़ा हट कर है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, शायद आपका भी हो, ये है इलेक्ट्रिक कार्स। अब दूसरी कंट्रीज में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत कॉमन है, बट इंडिया में हमें अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। बट एक गुड न्यूज मैं आपको देता हूँ जो कि शायद आपको पता होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो। नितिन गडकरी जो कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है एक्चुअल में कि टेस्ला इंडियन रोड्स पर रन करेगी, वो भी अर्ली 2021 में। अब टेस्ला अगर आपको नहीं पता तो एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडिया में अभी तक नहीं आई थी, पर फाइनली इस साल वो यहाँ पर आ रही है। अब सबसे पहली टेस्ला जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी वो होगी टेस्ला मॉडल 3 एंड इसका प्राइस होगा 55 to 60 lakhs। अब अच्छी बात यह है कि इसकी जो बुकिंग्स हैं वो इसी महीने मतलब जनवरी से स्टार्ट हो रही है और मार्च में ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगी। एंड टेस्ला ही नहीं, और भी बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर जैसे महिंद्रा, टाटा, रेनो, ऑडी, BMW भी अपने इलेक्ट्रिक कार्स इसी साल इंडिया में लॉन्च करेंगी। मतलब आप ये मान लो कि हमको इस साल एटलीस्ट 15 नई इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेंगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोबारा आते हैं हम स्मार्टफोन्स वाले टॉपिक पर। अभी एक्चुअल स्मार्टफोन्स वाला टॉपिक नहीं है, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, ये है AR, बिकॉज AR इज द फ्यूचर। अब इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ AR के बारे में सुना होगा, बट आने वाले 2-3 साल में AR हमारी लाइफ में एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करेगा। जस्ट लाइक स्मार्टफोन्स के बिना आज हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, हम टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। AR विल ऑल्सो बी एवरीवेयर, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा एंड इसकी शुरुआत मोस्ट प्रोबेबली इसी साल से हो जाएगी। अच्छा, जिन्हें नहीं पता AR क्या होता है, AR का मतलब होता है आपके रियल वर्ल्ड में कुछ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाए। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम स्नैपचैट के अंदर लेंसेज यूज करते हैं, जिससे आपके फेस के ऊपर वो कान लग जाते हैं या वो सनग्लासेस आ जाते हैं। अब ये सनग्लासेस आपने रियलिटी में थोड़ी पहन के देखे हैं, ये तो स्नैपचैट ने आपके फोन का कैमरा यूज करके आपके फेस को डिटेक्ट किया और उसको बताया कि इसके ऊपर सनग्लासेस को प्लेस करना है। इससे आपने इजीली चेक कर लिया कि आपके ऊपर सनग्लासेस कैसे लगेंगे, वो भी उनको फिजिकली ट्राई करे बिना।
अब दो बड़ी कंपनी है जो कि इस AR टेक्नोलॉजी को 2021 में लेकर आ रही है। सबसे पहले आती है एप्पल। एप्पल अपने AR ग्लासेस के ऊपर काम कर रहा है जिनको आप फिजिकली पहन पाओगे और ये कोई भी नॉर्मल सन ग्लासेस की तरह दिखेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके फ्रेम्स के अंदर ग्लासेस की जगह OLED डिस्प्लेज लगे होंगे जो कि सी थ्रू या ट्रांसपेरेंट होंगे, बट स्टिल उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो पाएगी। मतलब आप अपने रियल वर्ल्ड के अंदर AR एलिमेंट्स को प्रोजेक्ट होते देख पाओगे। अब ये जो ग्लासेस होंगे ये ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करने के लिए कोई कैमरा नहीं यूज करेंगे, बल्कि ये यूज करेंगे लाइडर स्कैनर जो कि नए आईफोन्स में आया था। तो अब आप समझ रहे हो कि जो iPhone 12 Pro और Pro Max वाले मॉडल्स हैं इनका प्राइस एक लाइडर स्कैनर की वजह से इतना महंगा क्यों हो गया है। तो बात ये है कि अभी तो हमको इस लाइडर स्कैनर का कोई खास काम नहीं दिख रहा, बट यही वो चीज है जो इन फोन्स को फ्यूचर प्रूफ बनाती है और अगले 5 से 6 साल तक भी आपको इन फोन्स में वो फीचर्स मिलेंगे जो कि उस टाइम पर नए फोन्स में आ रहे होंगे। अब एक और ऐसी कंपनी है जो कि इसी तरह के ग्लासेस के ऊपर काफी टाइम से काम कर रही है, ये है फेसबुक ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है लग्जॉटिका के साथ जो कि सभी लग्जरी ब्रांड्स के ग्लासेस डिजाइन करती है, लाइक बर्बरी, पराडा, अरमानी, वर्साची, रेबैन और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के लिए आईवीआर ये लग्जॉटिका ही डिजाइन करती है। अब यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि वो लग्जरी और टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करके एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली ये काम कैसे करेंगे एंड इनका यूज क्या होगा वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पर इतना कंफर्म है कि 2021 के एंड तक हमको ये देखने को मिल ही जाएंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो उसे लाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही लेना, क्योंकि उससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी यार। तो चलो अब बात करते हैं अगली टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है 5G। अब वैसे तो आपको पता ही होगा कि बहुत जल्दी 5G हमारे बीच आने वाला है। इतने सारे 5G कंपैटिबल फोन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं एंड इंडिया में सबसे पहले जियो 5G की सर्विस लेकर आएगा। लेकिन एक चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 4G में आपको डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी मिल रही थी, वीडियोस बिना बफरिंग के चल रहे थे, 5G इन सब चीजों से बहुत ऊपर होगा। मतलब डाउनलोडिंग स्पीड तो ऑब्वियसली अच्छी होगी ही, बट उसके अलावा इसके बहुत सारे यूज होंगे, वो भी अलग अलग सेक्टर्स में। फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो या लॉजिस्टिक्स हो या फिर एग्रीकल्चर हो, सब में 5G इंप्लीमेंट होगा। बाकी इसका एक एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि 5G से ही ऑपरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेंसी है वो लगभग 0 होनी चाहिए। एंड अगर आप 5G के और यूज केसेस जानना चाहते हो तो लॉकडाउन से पहले एक इवेंट हुआ था इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि गुड़गांव में हुआ था, उसके ऊपर मैंने विजिट किया था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है, ये एक्चुअली एक व्लॉग टाइप वीडियो था, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा। इसमें आपको पता लग जाएगा कि 5G प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा। अब अगली वो चीज है जो अगर ना होती तो आधे से ज्यादा इंडियंस का जो लॉकडाउन है उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। ये है PUBG। अब PUBG इंडिया में आ तो गई पर यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए टिक पाई, पर जितना टाइम भी यहाँ पर थी हम इंडियंस ने इस गेम को इतना दबा के खेला है कि ज्यादा टाइम तक वो नहीं रुक पाई और चली भी गई। पर अब क्वेश्चन ये है कि वो वापस इंडिया में आएगी कब। अब वैसे तो पिछले कई महीने सुनने को मिल रहा है कि PUBG अब आएगी, पिछला साल भी निकल गया, अभी तक नहीं आई। बट अब फाइनली काफी सारे रिसोर्सेज से कंफर्म हो रहा है कि ये गेम अर्ली फरवरी मतलब नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो जो लोग एप्पल को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि लास्ट ईयर अभी एप्पल ने M1 Max को इंट्रोड्यूस किया था, जिनमें उन्होंने इंटेल को हटा के अपनी खुद की चिप्स लगाई थी। इससे उनके मैकबुक्स में परफॉर्मेंस में एक ड्रास्टिक चेंज आया था और बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो लास्ट ईयर हमको यहाँ पर 3 मॉडल्स देखने को मिले M1 Max वाले, जो कि थे मैकबुक प्रो 13 इंच, मैकबुक एयर और मैक मिनी। पर इस साल 2021 में हमको बाकी सभी मैक मॉडल्स में M1 चिप्स देखने को मिल जाएंगी, फिर चाहे वो iMac हो या फिर मैकबुक प्रो 16 इंच हो। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर जो कि है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स। तो रिसेंटली ये जो बॉयकॉट चाइना वाला सीन हुआ था, इसके बाद काफी सारी स्मार्टफोन कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर लिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड ये करने का उनका एक बहुत बड़ा रीजन था ताकि वो फोन के डब्बे के ऊपर मेड इन इंडिया का स्टैंप लगा सके। एंड रिसेंटली अभी एक न्यूज आई थी कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि मोटोरोला के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हैं, वो नोएडा में अपना एक प्लांट खोल रही हैं। बट ये जो कंपनीज है इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाहे इंडिया में हो रही है, पर ये एक्चुअल में फॉरेन कंपनीज हैं। तो इस चीज का पूरा फायदा उठाया 2 इंडियन ब्रांड्स ने, जो कि माइक्रोमैक्स और लावा। अभी दोनों ही कंपनीज कुछ साल पहले स्मार्टफोन्स बनाते थे, पर क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन्स मार्केट में आ गए जैसे Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo वगैरह, तो एक तरीके से ये दोनों कंपनीज शट डाउन हो गई थी। बट इतने सालों के बाद माइक्रोमैक्स ने तो एंट्री ले ली है अपने इंड सीरीज वाले स्मार्टफोन्स के साथ, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए थे। और उसके बाद अब लावा ये कंपनी भी अपने स्मार्टफोन्स लेकर आ रही है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं एंड इनका लॉन्च होगा 7 जनवरी को। बट अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही कंपनीज के स्मार्टफोन्स की जो क्वालिटी होगी वो इन चाइनीज स्मार्टफोन्स को अच्छे से कम्पीट करेगी एंड प्राइस भी मोस्ट प्रोबेबली कम ही होगा। और वैसे भी अगर ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स और आते रहे और यहीं पर फोन मैन्युफैक्चर करते रहे तो अपने देश की तो तरक्की होगी। अब वैसे तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, पर जाते जाते एक और पॉइंट याद आ गया मुझे, जो कि है फास्ट चार्जिंग। तो पिछले साल हमने स्मार्टफोन्स में बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज देखी, कोई 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh तक के फोन्स भी देखे। पर इस साल हमको ऐसी बैटरीज को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर्स भी बहुत सारे दिखेंगे, जो कि आपके फोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देंगे। लेकिन आपने फोन को चार्जिंग पे लगाया और 5 मिनट बाद देखा तो वो 40 से 50% तक चार्ज भी हो गया। इसी तरह का एक
चार्जर पर ओप्पो काम कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल के मिड तक वो अपने चार्जर्स ले आएगा मार्केट में। तो बस खत्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत सारी बातें कर ली, पर उससे पहले अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर आपको इसी तरह की टेक न्यूज़ चाहिए होती है और तो आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर डेली टेक न्यूज़ की स्टोरीज अपलोड करता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर इसने आपकी नॉलेज को थोड़ा सा भी बढ़ाया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।